अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप अपने घर में मौजूद चूहों, कॉकरोचेज़ और छिपकलियों की वजह से परेशान हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। ख़ास तौर पर चूहों के लिए ये रेमेडी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये मेरी गारंटी है कि जिस दिन आप ये रेमेडी ट्राई कर लेंगे वो रात चूहों के लिए आपके घर में आखिरी रात होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बिस्किट लिया है और उसको इस तरह से मसल के हम उसका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये बेस है हमारी रेमेडी की। आप बेसन भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं और अगर बिस्किट ले लें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। इस तरह से मसल लेंगे और जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाए तो हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे। एक बिस्किट ही काफ़ी है एक दफ़ा के लिए। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, सोडा बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। ये चूहों के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, उनके पेट में जाके ये हज़म नहीं हो पाता और चूहे, कॉकरोचेज़ और छिपकलियाँ इसको खाते ही आपको दोबारा से नज़र नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि खाते ही मर जाएंगे, बल्कि ये उनको हज़म नहीं होता है और वो आपके घर से बाहर चले जाएंगे। उनका यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कबूल नहीं करता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आपने इसमें कोई सी भी 2 टैबलेट्स ऐड कर लेनी है। एक्सपायर्ड टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी पुरानी पड़ी हुई टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी रेमेडी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देंगी। इनको हमने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। ये 2 स्पून के अंदर रख के मैंने इनको अच्छी तरह से दबाया है तो ये पाउडर फॉर्म में आ गई हैं। इस तरह से दबाएंगे, ये देखिए। अब ये वाला पाउडर भी हम अपनी रेमेडी में ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ी-सी स्मेल भी होनी चाहिए जिससे ये चीज़ें अवॉइड करती हैं। उसके लिए आप इसमें ये हीट क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें इसकी स्मेल या विक्स क्रीम जो होती है उसकी स्मेल भी ख़ासी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हैं वो इस स्मेल की वजह से वैसे ही इसके पास नहीं आएँगे और चूहे वग़ैरह और छिपकलियाँ तो चाहे जितनी भी स्मेल हो फिर भी चीज़ को ज़रूर टेस्ट करते हैं, वो इसको ज़रूर खाएँगे। ये देखिए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये क्रीम ली है मैंने, आपके पास जौन-सी भी अवेलेबल हो। ये हमने जस्ट स्मेल के लिए इसमें ऐड की है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ये विक्स वेपोरब भी ऐड कर सकते हैं और हीट अवेलेबल हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है इसको लिक्विडी फॉर्म में लेके आने के लिए। जब ये हल्का सा लिक्विड बन जाए उस वक्त तक हमने इसको मिक्स करते रहना है कि ये टैबलेट्स का जो पाउडर था वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से यकजान हो जाएँ और ये एक लई सी बन जाए। इस तरह से ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने पेपर टॉवल लिया है, आप अखबार का पीस भी ले सकते हैं, इस तरह से पेपर टॉवल भी ले सकते हैं और उसके ऊपर अच्छी तरह से इसको आपने पेस्ट कर देना है। ये देखिए, अब ये एक पेपर के ऊपर ही रहेगा और जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे चूहे आते हैं, पीछे से कोई स्पेस है जहाँ से वो घुस जाते हैं और जहाँ पे आपने आमतौर पर अपने स्टॉक्स वगैरह रखे होते हैं या कैबन्स हैं तो वहाँ पे भी ये ज़रूर आते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बिछा दिया है और अगर इसके ऊपर कोई ऐसा इंसेक्ट्स मर जाता है तो आपने इसी को उठा के बाहर फेंक देना है। लिज़र्ड भी हो सकती है, कॉकरोचेस भी हो सकते हैं और चूहा अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो आपको आइंदा नज़र नहीं आएगा। बेशक वो इसके ऊपर आपको मरा हुआ ना मिले लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा। अपने पेट के इशू की वजह से वो आपके घर से बाहर चला जाएगा। और इसी तरह से ये चूल्हे की बैक साइड पे मैंने एक और पीस इस तरह से बना के रख दिया है। अगर ज़्यादा हों तो आप और भी जगहों पे जैसे ये ओवन की साइड पे या अपनी फ्रिज की बैक साइड पे जिन जगहों पे ऐसे इंसेक्ट्स का गुज़र ज़्यादा होता है वहाँ पे आप इस तरह के पेपर तैयार करके रख सकते हैं। ये देखिए, जस्ट आपने इसको एक दफ़ा से ट्राई करना है और उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।